नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब के खिलाफ अभियान में नई शराब नीति आ गई है। नई शराब नीति अब 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। नई नीति के तहत अब शराब दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी। साथ ही धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे के अंदर शराब दुकान नहीं होगी। नई नीति का जहां उमा भारती ने स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने इसे झुंझुना बताया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि नई शराब नीति में क्या चुनाव की छाप है, क्या इसके बाद उमा भारती के तेवर नरम पड़ेंगे, नई नीति से नशा मुक्ति या शराब पर चल रही सियासत से मुक्ति मिल जाएगी। तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। उमा भारती जी ने जो निवेदन किया था उसे स्वीकार करते हुए ये जनहित में है। एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया है ताकि जो शराबबंदी की मांग करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाएं। जी हां, मध्य प्रदेश में शराब को लेकर लंबे समय से चल रही सियासत में नई शराब नीति के जरिए विराम लगाने की कोशिश की गई है। शराब नीति पर सियासी प्रतिक्रियाओं को भी सुनेंगे। उससे पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति में है क्या। तो नई शराब नीति के मुताबिक धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे में शराब दुकानें संचालित नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर दायरे में शराब दुकानें संचालित नहीं होगी। इनमें गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल और हॉस्पिटल भी शामिल है। पहले धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं से 50 मीटर की दूरी का नियम था। शराब दुकानों से केवल शराब की बिक्री होगी, बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। शराब दुकानों के नवीनीकरण यानी लाइसेंस रिन्यू पर अब 10% ज्यादा शुल्क देना होगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस भी सस्पेंड होंगे। एमपी में अब कोई नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। कोई अहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी। ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। नई शराब नीति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी। किसी धार्मिक स्थल के पास, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर ऐसी दुकान है कि जिसके कारण दिक्कत है, तो उस पर भी हम फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले काफी दिनों से शराब नीति पर सियासत चल रही थी। खुद उमा भारती भी शराब नीति को लेकर ज्यादा सक्रिय दिख रही थी, लेकिन अब नई शराब नीति पर उन्होंने भी ट्वीट कर सरकार की तारीफ की है। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नई नीति को सराहा है। उमा भारती जी ने जो निवेदन किया था उसे स्वीकार करते हुए ये जनहित में है। शराब एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को। इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं, लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
हालांकि नई शराब नीति ने कहीं न कहीं कांग्रेस के हाथ से भी अवसर छीन लिया है। दरअसल जब शराब दुकानों के विरोध में उमा भारती ने मोर्चा खोला हुआ था, तब कांग्रेस ने उमा की आड़ में बीजेपी की बाड़ेबंदी के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार कर ली थी। हालांकि बाद में उमा भारती ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए कांग्रेस को आईना दिखा दिया था। बहरहाल अब नई शराब नीति पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी दुकानों पर पत्थर फेंकती हैं शराब की, और आह्वान भी करती हैं पूरे प्रदेश की दुकानों पर पत्थर फेंके जाएं, शराबबंदी की मांग करती हैं, सड़कों पर आने के बाद प्रदर्शन करती हैं, सरकार उनको आश्वस्त करती है, पता नहीं क्या बोलती है। तो अब सरकार ने क्या किया, जो इधर 1.5 गुनी तो दुकानें पैदा कर दी हैं मध्य प्रदेश में शराब की, अब कहते हैं कि हमने अहाते बंद कर दिए, मतलब एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को सत्ताधारी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि इस एक नीति के जरिए अंदर और बाहर चुनौती पेश करने वाले कई विरोधियों को चित कर दिया गया है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर उमा भारती की मांग माननी थी तो वो तो ये कह रही थी कि शराबबंदी की जाए, अहाते बंद करने से शराबबंदी कैसे होगी, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है। हेलो। देखिए लोकेश जी, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम कर सकती है। पहले वो आदरणीय दीदी सुश्री उमा भारती जी के पीछे रहकर ये बातें कर रहे थे कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पर जो लोग जिनके खुद के मंत्री जीतू पटवारी जी जब सवाल लेते थे कमलनाथ जी के शासन में, तो वो कहते थे कि कमलनाथ जी ने देसी और विदेशी दोनों की उपलब्धता कराई है। इनके जो मंत्री पीसी शर्मा थे, उनको गांजे की खेती में उस समय स्कोप नज़र आता था, और हद तो कमलनाथ जी ने कर दी जब आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक की कि 9,000 करोड़ का राजस्व कैसे 13,000 करोड़ किया जाए, इसके लिए उन्होंने बैठकें करना शुरू की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिपरिषद के सदस्य जिन्होंने इस नीति को बनाया है, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। हतोत्साहित करने का काम किया है इसमें, फिर चाहे अहाते बंद करने का एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उसके साथ साथ आप देखेंगे हमारी सरकार में ये संभव था कि हमने 64 नर्मदा किनारे की जो 64 दुकानें थी वो बंद करने का हमने काम किया था। और अब देखेंगे आप इस नीति में कि जो पहले 50 मीटर की दूरी हुआ करती धार्मिक स्थलों से, अब 100 मीटर उसको किया गया है। आते पूरी तरह से बंद किए गए हैं, कोई नई दुकान नहीं खोली गई है। और एक बड़ा ऐतिहासिक कदम भी इस नीति में यह है कि कोई शराब पीकर अगर गाड़ी चलाता है तो पहले उसका 2 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा, और फिर अगर दोबारा अगर पकड़ाता है फिर उसका वो लाइसेंस 2 साल के लिए सस्पेंड होगा, और अगर तिबारा पकड़ाता है तो वो जीवन भर गाड़ी चलाने और इन सब चीज़ों के लिए नहीं रहेगा। तो हमारी सरकार तो निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है, जो दीदी उमाश्री भी चाहती थी, और भी मध्य प्रदेश की जनता की 8.5 करोड़ जो जनता है उसके हित के लिए जो कार्य थे वो हमारी सरकार ने लिए। निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो अपनी बातों में कहते हैं, आज उस चीज को चरितार्थ करते हुए दिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। यह ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, और एक पहली सरकार हैगी जो हतोत्साहित करने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ये कुरीति, ये बुराई, इस चीज को समाप्त किया जाना चाहिए, पर शनै शनै जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, हतोत्साहित करने के माध्यम से हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं उस दिशा में जो हम लोग चाहते हैं। रवि सक्सेना जी, देखिए ये तो अच्छी बात है ना कि अब खुले में आहतों में इस तरीके से शराब पर रोक लगाई गई है, कोशिश सरकार ने की है, तो इसे झुंझुना मात्र क्यों कांग्रेस पार्टी बता रही है? क्या आपको इसमें फ्लॉस नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि घर घर दारू घर घर बार, यह है शिवराज सरकार। पहले तो आप अहाते खोलते हैं, घर घर में लाइसेंस बांटते हैं दारू बेचने का, पीने का, और उसके बाद आप कहते हैं कि अब हमने भैया जो है इसको नीति को वापस ले लिया। तो ये नीति चलाई किसने थी?
ये नीति तो आप ही की थी ना, तो अब आप तो बैकफुट पे आए, यू टर्न किया है आपने। और वो क्यों किया है? क्योंकि उमा भारती जी ने जाके शराब की दुकानों पर पत्थर फेंके, जाके गोबर फेंका, जाके वहां पर गौ माता को बांध दिया और कहा कि अगर शिवराज सिंह सरकार अगर शराबबंदी नहीं करेगी तो मैं इसी तरह से विरोध करूंगी। कहां तो तय था कि शराबबंदी होगी और कहां बंद कर दिए आते। तो मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ी ऐसी सरकार है जो कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, बताती कुछ है। तो आज अगर शराबबंदी की बात हुई थी मध्य प्रदेश में और आप अहाते बंद कर रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के साथ जो है पूरी तरह से छल है, कपट है। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं कि ये सरकार कम से कम ये कह रही है कि हम नई दुकानें नहीं खोलते, ये हमारा एक दृढ़ संकल्प रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जब आप लोगों की सरकार आई थी तो आपने उप दुकानें खोलने का एक विकल्प दे दिया था। लोकेंद्र जी, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम नई दुकानें नहीं खोलेंगे, पर अंग्रेजी शराब के साथ में आपने देसी की दुकानें खोल दी, तो इसका मतलब हुआ शराब तो की दुकानें तो दुगनी कर दी ना आपने। तो ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया? आपने इस हाथ से कान नहीं पकड़ा, इस हाथ से पकड़ लिया और शराब की जो दुकानें हैं उनको दुगना कर दिया। तो दुगना कैसे कर दिया कि शराब की दुकान जो विदेशी शराब की थी उसके साथ देशी की दुकानें खोल दी और उसके साथ और करेला और नीम चढ़ा आपने वहां पर जाकर अहाते और खोल दिए, जहां पे कि 2 साल से लगातार लोग बैठकर दारू पी रहे हैं और लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। जो वहां लोग निकल रहे हैं, हमारी माता बहनें निकल रही हैं, उनके साथ जिस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जिस तरह का उन पे फप्तियां कसी जा रही हैं, इसको तो आप देख नहीं रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने किया है, अच्छी बात है, पर बात थी कि शराबबंदी इस मध्य प्रदेश में होगी, उससे आपने यू टर्न लिया है और एक केवल मैं उस पर भी आऊंगा, उमा भारती के टॉपिक पर भी मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रदीप तिवारी जी, उमा भारती को हम लाएं इस डिबेट में नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले ये जो ओवरऑल आपको नीति दिख रही है शराब की, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या उस तरफ कोशिश की जा रही है कि शराब को हम प्रमोट ना करें बल्कि लोगों को जागरूक करें, और कैसे इसे धीरे धीरे कम किया जा सके? कोई वैसी छाप दिखी है शराब नीति में आपको? अगर देखें तो आपके मामले में आमदनी के मामले में आप 7वां राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा 7वें पायदान में है जहां शराब से कमाई होती है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा शराब बिकने वाले में 5वें स्थान पे है मध्य प्रदेश। तो मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार पिछली सरकार ने नीति बनाई थी, पहले फुटकर कांग्रेस के समय में फुटकर विक्रेताओं को दुकानें आवंटित की जा रही थी, लेकिन फिर से नीति बदली, सरकार जब भाजपा की आई तो उन्होंने नीति बदल के कई सारे बड़े लोगों को टेंडर करके और दुकानें आवंटित कर दी। अभी जब ये 2023 का जब मामला आया है कि हम कई बार ये लोग सामाजिक रूप से मुद्दे उठने लगे कि कई जगह ऐसी शराब की दुकानें हैं जहां मंदिर हैं, स्कूलें हैं, तो इस तरह के मुद्दों को लेकर सरकारें के ऊपर दबाव पड़ने लगा और जो छात्र संगठन है या जो समाज सेवी है उन मुद्दों को उठाने लगे थे। उमा भारती जी इसके लिए प्रखर हो गई थी अभी हाल ही में। तो ये सरकार को भी, बीजेपी सरकार को भी ये लगने लगा कि अब इस तरह से नीति को परिवर्तित करना चाहिए और जो ये बहुत सारी दुकानें हो रही हैं इनमें कुछ कम करने की जरूरत है, अहाते बंद करने की जरूरत है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 26 से 11 जो आते हैं उनको बंद किए जाएंगे और बहुत सारी दुकानों में कटौती की जाएगी। दूसरा, जो 50 मीटर का मामला था उसको 100 मीटर बढ़ाया गया है कि वो जो परिधि होगी जहां स्कूलें या कॉलेज होंगे या इस तरह से सामाजिक गतिविधियां चल रही होंगी, वहां हम उनकी दूरियां भी ज्यादा करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों से
थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी। और नेचुरली है सरकार, क्योंकि शराब जो है ऐसी व्यवस्था है कि इससे सरकार के खजाने बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको बंद करने में सरकार एकदम सक्षम नहीं हो पाएगी और सरकार को बहुत सारे नुकसान भी हैं इसके बंद करने के। लेकिन सरकार जो नीति अभी ला रही 2023 में बहुत सारे परिवर्तित है, तो मुझे लगता है कि ये जो नई नीति होगी इससे काफी लाभ होगा सरकार को। जी ठीक। अब दुर्गेश जी, वो सवाल उमा भारती को लेकर कि क्या इस नीति से आप लोगों ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है कि जनता के बीच मैसेज भी सही चला जाए, उमा भारती भी को भी हम संतुष्ट कर सकें कि भाई वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी बार बार, जिस तरह से वो निशाना साध रही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी वो सवाल उठाया, लेकिन अंततः वैसी कोशिश इसके अंदर नहीं थी कि शराब की बिक्री कहीं से कम हो जाएगी, ऐसी कोई कोशिश नहीं है। यानी कि आपका रेवेन्यू भी बराबर आता रहे और राजनीतिक रूप से एक मैसेज भी आप लोग देने की कोशिश करते दिखे यहां से। देखिए लोकेन जी, वो मायने निकालना पत्रकार हमारे बंधुओं का काम है और वो निश्चित रूप से आप निकाल लिए। पर उमाश्री भारती जी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं, संत हैं और साध्वी हैं वो, और संत और साध्वी हमेशा ही जो पथ प्रदर्शक रहते हैं, मार्ग दिखाते आए हैं। पर मेरे कांग्रेस के मित्रों को उमा जी की ये सब बातें याद हैं, पर उन्होंने कांग्रेस के लिए भी बोला है कि आने वाले समय में कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से रवि भाई भी उसकी व्याख्यान करेंगे साथ में। और रही बात, ये शराबबंदी की बात भी कर रहे थे लोकेन जी, शराबबंदी की बात तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में गंगाजल हाथ में कसम लेकर खाने वाले लोग आज तक 5 सालों में क्या बंद कर का है क्या शराब की? वहां पे जिन्होंने गंगाजल लेके कसम खाई थी, गंगाजल लेके तो नर्मदा जल हाथ में लेके तो शिवराज ने कसम खाई थी। आपको डिबेट डिस्टर्ब मत करिए, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, शादी नहीं करूंगा, बीडी शर्मा ने जनता से जुड़ा हुआ मामला है, कि मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा मत करिए। तो उन्होंने क्या किया उसका भी जवाब दे दीजिए। कमलनाथ जी वहां पे आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं कि हमारा राजस्व शराब में कैसे बढ़े। इनके मंत्री जनता के बीच जाके देसी आप कोई भी झूठ बोल सकते हैं, पीसी शर्मा गांजे की खेती की बात करते हैं और आप यहाँ बैठ के आपका काम ही क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो और तब तक बोलो जब तक कि वो सच ना लगने लगे। और आने वाले आपका काम ही है आपको बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, ये झूठ बोलने वाले है, झूठ पार्टी वचन लेकर केवल झूठ बोलना, जोर से बोलना, झट बोलना, चिल्ला के बोलना, शराबबंदी की बात करेंगे, गंगाजल लेके करेंगे, पर जनता सब देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी। आप जनता आपको माफ नहीं करेगी। और 2018 में भी आपको माफ नहीं किया था, आपको सरकार से बेदखल कर दिया था, फिर आप जो है जबरदस्ती ये तो कैसे जो है वहाँ बिक रही है। लेकिन एक बात बताइए, जनता को आपका काम है शराब कि अगर जनता आपको पर ये बाहर कर दे तो आप फिर आ जाते हो पैसे के बल पर। सक्सेना जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, एक आंकड़ा है रवि सक्सेना जी, रवि सक्सेना जी एक बात बताइए, रवि सक्सेना जी हाथ में लेके कसम खाने वाले लोग तो आप हो। आपने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे शिवराज सिंह चौहान ने। रवि सक्सेना जी एक मिनट दुर्गेश जी प्लीज। और आज जिस तरह से लूट मचा रखी है वो सब पूरी जनता आपको। एक मिनट सर, रवि सक्सेना जी एक सवाल है कि 2018-19 में 1164 लाख लीटर देसी शराब की खपत थी, 1595 लाख लीटर विदेशी शराब की खपत थी। ये 2021-22 में जो देसी शराब है वो 1020 लाख लीटर और जो विदेशी है 1433 लाख लीटर आई है, यानी कि स्लाइड इसमें डाउन आया है। तो अगर ये डाउन आ रही है तो क्या ये ना माना जाए कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो कुछ तो काम कर रही हैं, थोड़ी खपत तो कम हुई है? नहीं, मेरा ये कहना है अगर आप दाम बढ़ा देंगे और दाम आसमान पे चले जाएंगे
तो निश्चित रूप लोकेश से जी, जो इन्होंने नीति बनाई इस तरह थी, का काम बड़े होगा। व्यापारियों को, पर एक आप शहर जो में है एक व्यापारी को एक कर एक व्यापारी को लाइसेंस एक देने मिनट का आप काम सुनिए, किया था। जो ये घर घर मोनोपोली में आप करना दारू चाहते पहुंचा थे। रहे हो, शराब के घर घर लिए में ये जो आप करना लाइसेंस चाह दे रहे रहे थे। हो, पर हमने और जिस तरह से अनेक आप दुकानदारों को इस चीज का शराब का लाइसेंस दिया है। आबकारी का अनेक प्रचार प्रसार कर रहे हो, सकते हैं। उसका क्या है? छोटे डॉक्यूमेंट्स में काम कर सकते हैं। उमा तो एक जी तो जो मानक- है मानक शराब भी लगातार मिलेगी और वो भारतीय भी जनता मिलेगा। पार्टी कम से की कम आदमी और शिवराज अपनी की जान तो सरकार नहीं को गंवानी पड़ेगी। कटघरे में खड़ी हमारा कर रही है। शराब देके पर ये आज- लोग जो है आज ये विचलित शराब के ये एक प्रमोट बड़ा- करने वाले लोग बड़ा हैं, एक काम ये प्रदेश शराब के को लिए बढ़ावा किया गया। देने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री श्री ये शिवराज घर सिंह घर चौहान शराब आज और कांग्रेस बार को, खोलने वाले लोग कमलनाथ जी हैं, को और इनका दिग्विजय यही जी काम को है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार जी का पूरी तरह धन्यवाद से करना चाहिए। घर घर शिवराज दारू, जी, घर घर आपने बार, प्रदेश के ये है 8.5 शिवराज करोड़ सरकार। की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री हैं। आप अपनी भांजियों के और बहनों चलिए, के आप दोनों भाई के अपने अपने दावे हैं। मैं प्रदीप तिवारी जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रदीप तिवारी जी, जो कोशिश है, और उमा भारती ने भी जिस तरीके से दिल खोलकर इसकी तारीफ कर दी है, क्या वाकई सरकार ने यहां से उमा भारती को साधने की जो उनकी कोशिश थी उसमें सरकार कामयाब हो पाएगी? क्योंकि असल में तो उमा भारती ये चाहती थी कि शराबबंदी हो, लेकिन इस कदम से शराबबंदी की बात तो आई नहीं सामने, केवल आहाते बंद करने की बात सामने आई है। तो क्या वो जो उनका पूरा वो आंदोलन की बात कर रही थी वो अब पीछे हटेंगी, कम से कम चुनाव से ठीक पहले? निश्चित तौर पर ये उमा जी को साधने की बड़ी बात है और मुझे लगता है संगठन इसमें काफी तत्पर रूप से इन सब बातों को पीछे से देख रहा था और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी विचार किए होंगे, संगठन से बातचीत की होंगी। कारण ये है, देखिए, किसी भी राज्य के लिए शराबबंदी का एक बड़ा आर्थिक मामला हो जाता है और आप देखें कई राज्य, चाहे कांग्रेस के राज्य हो, चाहे अन्य जो है राजस्थान हो और भी जगहों में देखिए कहीं भी शराबबंदी का मामला नहीं आया। 2 ही राज्य अभी ऐसे हैं, जैसे गुजरात हो गया और आपका बिहार हो गया। तो मुझे लगता है कि शराब नीति में कुछ परिवर्तन अगर हो रहा है जिससे सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं और किसी व्यक्ति को साधने के प्रयास किया जा रहा है, सामाजिक गतिविधियों में कोई अड़चन नहीं आ रही है और जो अहाते बंद करने की सरकार जो नीतियां ले आ रही है, ये काफी अच्छा सरकार का फैसला है और धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में आए और सरकार में इसकी व्यवस्था करे तो मुझे लगता है कि शराब नीति ये बेहतर होगी और कम से कम अहाते हो, दुकानें कम हो तो निश्चित तौर पर लोगों की ये परहेज होगा इससे और संगठन भी इससे सधेगा। उमा जी को भी ये लगेगा कि भाई दुकानें तो नहीं बंद की जाती, शराबबंदी का मामला तो नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे अहाते बंद किए जा रहे हैं, दूरियां कम बढ़ाई जा रही मैं है। एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ प्रदीप तिवारी जी, अहाते अगर बंद हुए हैं तो इससे जो क्राइम का रेट था, जगह जगह हम देखते थे महिलाओं की नाराजगी आती थी, छेड़छाड़ के मामले सामने आते थे, महिला खुले तौर पर हमने देखा कई बार इसका विरोध करती भी नजर आई। उसमें क्या इस कदम से कमी आ सकती है कि भाई खुले में कम से कम कोई व्यक्ति शराब ना पिए, वो खरीदे, घर जाए, पी ले, उसकी मर्जी है, लेकिन अहाते खोलकर क्या एक जो वो गलत कदम उसे माना जाए, अब सरकार ने उसको वापस ले लिया है? निश्चित तौर पर आप देखें कभी भी शराब की दुकानें बाजारों में हैं और कई ऐसी जगह होती हैं जहां बहुत सारे लोग, आम पब्लिक का आवागमन होता है। उन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जब वहां से निकलता है तो जो अहाते होते हैं वहां काफी तादाद में भीड़ होती है और नशे में कभी भी व्यक्ति कुछ भी करने की स्थिति में होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये बेहतर है कि हम जो लोगों को इससे निजात दिला पाएंगे, छेड़खानी नहीं होगी, अपराधों में कमी आएगी। तो ये सब चीजें सरकार ने ये देख करके, क्योंकि अभी आने वाले समय में चुनाव भी है, लोगों के बीच में भी जाना है, तो आपको कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। सामाजिक गतिविधियों में कई सारे एनजीओ है, कई सारे नेता है, ये सब बात उठा रहे थे इन मुद्दों को लेके, तो सरकार ने उस पर विचार किया है और मुझे लगता है कि सरकार का ये फैसला समय के लिए बेहतर होगा। ठीक, एक आखिरी सवाल दुर्गेश जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि भाई शराब को लेकर यह भी नियम है कि अगर ज्यादा बार आप इस क्राइम को दोहराते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या ट्रैफिक पुलिस भी अब उतनी एडवांस होने जा रही है कि भाई चेकिंग की जाए, शराब पीकर लोग गाड़ी ना चलाएं? वो जो जिससे इनहेलर जो हैं उनसे वो इनहेल करके वो निश्चित रूप से चालानी कार्रवाई, इनहेलर नहीं है, वो ब्रेथ एनालाइजर है। ब्रेथ एनालाइजर, इनहेलर ही बोलते हैं उनको, और वो इनहेलर नहीं है, इनहेलर का मतलब अंदर लेने का होता है, उससे वो दिखा देते हैं।
और निश्चित ही जो ये नीति है ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि जब ये लागू हो जाएगी तो इसके क्या फायदे नुकसान देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। क्या वाकई शराब की खपत मध्य प्रदेश में घटेगी और इससे जो लत है शराब की उससे लोग दूर होंगे, देखने वाली बात। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।